हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 7 की हमारी सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट है बच्चों। दोनों वर्कशीट आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो आपको कहीं नहीं जाना, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर है बच्चों 34। आज हमारी डेट है बच्चों 8। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर से अनुराग। प्यारे विद्यार्थियों, विभिन्न दार्शनिकों ने भक्ति के बारे में अलग अलग विचार दिए हैं। आइए कुछ दार्शनिकों के विचार जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दो दार्शनिक दे रखे हैं हमें। पहले हैं शंकर, दूसरे हैं रामानुजन। तो हम पहले शंकर के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। फर्स्ट दे रखा है इनके बारे में। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वह अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निगुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया भाना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्राह्मण की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं रामानुजन के बारे में। रामानुजन 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। रामानुजन ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाएक होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजन के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो पर्वती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा। नीचे दे रखा है हमें बसवण्णा का बरिशेबवाद, ठीक है बच्चों। अभी पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट दे रखा है तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, वह ब्रह्म बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए बरिशेब आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है, ठीक है। फिर यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। फिर बच्चों वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तक प्रस्तुत किए हैं बच्चों। फिर वह सभी प्रकार कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें देखा है दर्शन शास्त्र जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। दार्शनिक शब्द फर्स्ट शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला, और कर्मकांड का मतलब है बच्चों पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक कर्म, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर दे रखिए बच्चों गतिविधि एक दे रखिए शंकर और रामानुजन के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें, ठीक है बच्चों। तो आप ही कर सकते हैं। फिर नीचे बच्चों हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं हमारा। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शंकर किस मत के समर्थक थे। सेकंड क्वेश्चन है रामानुजन किन से बहुत प्रभावित थे। थर्ड क्वेश्चन है आपका वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका जाति के प्रति वीरशैवों का दृष्टिकोण कैसा था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इनका आंसर कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था शंकर किस मत के समर्थक थे, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका रामानुजन किन से बहुत प्रभावित थे, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे रामानुजन अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। थर्ड क्वेश्चन है आपका वीरशैव मत के समर्थक कौन थे, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वीरशैव मत के समर्थक बसवन्ना और अल्लामा थे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जाति के प्रति वीरशैव का दृष्टिकोण कैसा था, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे वीरशैव सभी व्यक्तियों की समानता से विश्वास करते थे। वह जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानते थे, ठीक है बच्चों। फिर हमारा लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है अद्वैतवाद विशिष्टाद्वैत से किस प्रकार भिन्न है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। तो चलिए अब अपनी हिंदी की वर्कशीट कर लेते हैं।
बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है 36। आज हमारी डेट है बच्चों 8। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पाठ का दूसरा अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्मनाभन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी। उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वह रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीप है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वह अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारे कंचा नामक पाठ का अंश, दूसरा अंश जो हमने पढ़ लिया है। अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक किस बारे में था? तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे रेलगाड़ी तथा उसके यंत्र के बारे में। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सिर्फ वह दोनों खेलेंगे, यहाँ किन दोनों की बात हो रही है उनके नाम लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ अप्पू तथा जॉर्ज की बात हो रही है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, रेलगाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि रेलगाड़ी भाप द्वारा चलती है। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भाप के और क्या उपयोग होते हैं? सोचकर लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे भाप की मदद से बिजली बनती है, मोमोज बनते हैं और इसकी मदद से सर्दी जुकाम भी दूर होती है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, मास्टर जी गुस्से में क्यों थे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि अप्पू उनकी एक ही नहीं सुन रहा था और अपनी ही सोच की दुनिया में खोया हुआ था। ठीक है बच्चों, फिर हमारा लास्ट सिक्स क्वेश्चन है, भाप के अलावा पानी के अन्य दो रूप कौन से हैं? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर तरल रूप में जल और ठोस रूप में बर्फ। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।